क्या आप मृत्यु को धोखा दे सकते हैं? क्या आप यमराज को हरा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन आज से हजारों साल पहले एक युवा राजकुमारी ने यही असंभव कार्य कर दिखाया था। और ये कहानी इतनी रहस्यमयी है, इतनी रोमांचक है कि आपकी सांसें रुक जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आप वीडियो खत्म होने तक अपनी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एंशिएंट डिवाइन विजडम पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। बहुत समय पहले की बात है। इस धरती पर एक समृद्ध राज्य था जहाँ राज करते थे महाराजा हिमा। वो एक न्यायप्रिय राजा थे, दयालु थे, प्रजा उनसे बेहद प्यार करती थी। उनका एक बेटा था 16 साल का, हंसमुख और पूरे राज्य की आशा। लोग कहते थे ये राजकुमार एक दिन महान राजा बनेगा। राजा हिमा भी अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे, उसे अपनी आंखों की पुतली मानते थे। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर खुशी के पीछे एक दुख छिपा रहता है। राजा हिमा को क्या पता था कि एक भयानक तूफान उनके जीवन में आने वाला है। एक दिन राजा हिमा ने सोचा, मेरे बेटे की शादी का समय आ गया है। उन्होंने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलवाया। पंडित जी, मेरे पुत्र की कुंडली देखिए, शुभ मुहूर्त निकालिए शादी का। वो ज्योतिषी बैठ गया, पुराने पत्रों को फैलाया, ग्रह नक्षत्रों की गणना करने लगा और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है? लेकिन वो ज्योतिषी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस घबराहट में पत्रे देखे जा रहा था। बोलिए। राजा ने आवाज ऊंची की, क्या देख रहे हैं आप? और तब कांपती आवाज में वो ज्योतिषी बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आपके पुत्र की कुंडली में एक भयानक योग है। कैसा योग? राजा ने घबराकर पूछा। महाराज, आपका पुत्र अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा। जैसे किसी राजा हिमा के सीने में छुरा घोंप दिया गया हो, जैसे आसमान उनके सर पर गिर पड़ा हो, जैसे धरती उनके पैरों तले खिसक गई हो। अपने इकलौते बेटे को अपनी आंखों के सामने खोने की बात कितनी तकलीफदेह थी। राजा हिमा की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता है? कोई उपाय तो होगा? ज्योतिषी ने सिर हिलाया। महाराज, ग्रहों की चाल बदली नहीं जा सकती, लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? राजा ने झपटकर पूछा। कुछ भी हो, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, एक रास्ता है, बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं। राजा ने बोला, बताइए जल्दी। राजा ने पूछा। ज्योतिषी ने कहा, अगर आप अपने पुत्र की शादी किसी बहुत भाग्यशाली कन्या से करें, जो बुद्धिमान हो, साहसी हो, तेज तरार हो, तो शायद, बस शायद, वो अपनी बुद्धि से मृत्यु को धोखा दे सके। राजा हिमा को जैसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, पूरे राज्य में, पूरे देश में सबसे भाग्यशाली, सबसे बुद्धिमान कन्या को ढूंढो। मेरे बेटे की जान बचानी है। लिसनर्स, महीनों की खोजबीन के बाद मिली एक अद्भुत राजकुमारी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, साहस था, दृढ़ता थी। जब राजा हिमा ने उस राजकुमारी को अपने बेटे की समस्या बताई, तो वो कन्या बिना डरे मुस्कुराई और बोली, मुझे विश्वास है कि बुद्धि और साहस से कोई भी मुसीबत टाली जा सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी। राजा को यकीन नहीं हुआ, इतनी छोटी सी लड़की और इतना आत्मविश्वास। और फिर तय हुई शादी बड़ी धूमधाम से। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं, जश्न हुआ। लेकिन राजा हिमा के दिल में एक डर लगातार बना रहा। बस 4 दिन, फिर शादी के पहले दिन खुशियां थी, दूसरे दिन उत्सव था, तीसरे दिन जश्न था, लेकिन चौथा दिन जैसे जैसे नजदीक आया, महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजा हिमा अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। मेरा बेटा आज रात। रानी मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी।
सेवक चुपचाप अपना काम कर रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। सब जानते थे कि आज रात यमराज आएंगे और राजकुमार की जान ले लेंगे। लेकिन वो चतुर राजकुमारी, वो बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक मुस्कान थी, क्योंकि उसने एक ऐसी योजना बनाई थी जो मृत्यु के देवता को भी हैरान कर दे। शाम होते ही वो राजकुमारी अपने कमरे में गई और फिर शुरू किया एक अजीब सा काम। उसने अपने सारे गहने, अपने सारे आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, सिक्के सब कुछ निकाल दिए और उन सबको अपने कमरे के दरवाजे पर ढेर लगा दिया। इतना सोना, इतना चांदी की देखकर आंखें चौंधिया जाएं। फिर उसने सैकड़ों दिए जलाए, हजारों दिए। पूरा कमरा सोने की चमक से, दियों की रोशनी से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर सूरज उतर आया हो। और फिर उसने अपने पति को गहरी नींद में सुला दिया, एक विशेष औषधि देकर। आज की रात तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने वादा किया। और फिर आधी रात का समय आया, जब चारों तरफ सन्नाटा था, अंधेरा था। तभी दूर से एक काली परछाई दिखी, धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ती हुई। ये कोई साधारण साया नहीं था, ये थे स्वयं यमराज, मृत्यु के देवता, सांप के रूप में, काले भयानक सांप के रूप में। उनकी आंखें लाल थीं, चमक रही थी अंधेरे में। उनका एक ही मकसद था, राजकुमार की जान ले लेना। वो सांप सरकता हुआ महल में घुसा, गलियारों से होता हुआ, सीढ़ियां चढ़ता हुआ राजकुमार के कमरे की तरफ। हर कोई सो रहा था, किसी को पता नहीं था कि मौत चुपके से आ रही है। और जब वो सांप राजकुमार के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, तभी अचानक एक तेज, बहुत तेज रोशनी, सोने चांदी की इतनी चमक कि यमराज की आंखें खुल जाए। ये क्या है? यमराज सोचने लगे। इतना सोना, इतनी चांदी, इतने दिए, इतनी रोशनी। वो सांप अपना रास्ता भूल गया। वो सोने के ढेर पर चढ़ गया और बस देखता रहा, चकित होकर। यमराज ने सोचा, क्या ये स्वर्ग है? इतना धन, इतना वैभव मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, जो वो चतुर राजकुमारी मधुर गीत गाने लगी। ऐसे गीत जो दिल को छू जाए, रूह को सुकून दे। धार्मिक गीत, भक्ति के गीत, प्रेम के गीत। यमराज मंत्रमुग्ध हो गए। वो सांप उस सोने के ढेर पर बैठा रहा, गीत सुनता रहा। घंटों बीत गए, राजकुमारी गाती रही, यमराज सुनते रहे। सोने की चमक, दियों की रोशनी और मधुर संगीत। यमराज भूल गए अपना काम, अपना उद्देश्य, सब कुछ। और फिर पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण निकली। सुबह हो गई और जैसे ही सूरज निकला, यमराज को एहसास हुआ, अरे मेरा समय निकल गया, मैं अपना काम पूरा ही नहीं कर पाया। क्योंकि मृत्यु का एक नियम है, वो सिर्फ तय समय पर ही किसी की जान ले सकती है। और वो समय बीत चुका था। यमराज खाली हाथ वापस लौट गए। राजकुमार की जान बच गई। उस चतुर राजकुमारी ने अपनी बुद्धि से मृत्यु के देवता को हरा दिया। जब राजा हिमा को ये खबर मिली तो वो खुशी से रो पड़े। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा बच गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, जश्न हुआ। लिसनर्स, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है बुद्धि की शक्ति का प्रमाण, साहस की जीत का उदाहरण, प्रकाश की अंधकार पर विजय की कहानी। उस राजकुमारी ने हमें सिखाया कि कैसे मुश्किल भी हो परिस्थिति, बुद्धि और धैर्य से उसका समाधान निकाला जा सकता है। उसने धन का उपयोग किया, प्रकाश का उपयोग किया और कला का उपयोग किया मृत्यु को हराने के लिए। और लिसनर्स, यही कारण है कि तब से लेकर आज तक धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं, दिए जलाते हैं, अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं। उस दिन धन ने, रोशनी ने और बुद्धि ने मृत्यु को हरा दिया था। इसीलिए धनतेरस के दिन हम ये दीप दान करते हैं। दक्षिण दिशा में 4 दिए जलाते हैं यमराज के लिए। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अकाल मृत्यु से बचाएं, हमारी रक्षा करें। तो लिसनर्स, इस साल धनतेरस है 18 अक्टूबर 2025 को, शनिवार के दिन। शुभ मुहूर्त है शाम 7:15 से लेकर 8:19 तक। इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, घर की सफाई करें, नकारात्मकता को दूर भगाएं। शाम को लक्ष्मी कुबेर की पूजा करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी या बर्तन खरीदें, दिए जलाएं, अपने घर को प्रकाश से भर दें। यम दीप दान करना ना भूलें। लिसनर्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हार नहीं माननी चाहिए।
बुद्धि, साहस और विश्वास से हर समस्या का समाधान है। जिस तरह उस राजकुमारी ने अपनी सूझबूझ से मृत्यु को धोखा दिया, उसी तरह आप भी अपनी मेहनत और होशियारी से जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है, ये है प्रकाश को अपने जीवन में लाने का दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न, जीवन की उत्सव मनाने के दिन। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत कहानी को जान सकें। कमेंट में बताएं कि आप धनतेरस कैसे मनाते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोचक पौराणिक कहानियाँ मैं आप तक लाती रहूंगी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए, आपका जीवन खुशियों से, धन से, स्वास्थ्य से और ज्ञान से भरा रहे। तो मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।